ओए देखिए भैया, बंगाली मस्ती नहीं, कौन है साइड में लगी भैया। आज जो टॉपिक कवर करेंगे हम, ठीक है भैया, उनमें से जो पहला टॉपिक है आपका वो है अभी आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा टॉपिक है ग्रेविटेशनल, अच्छा मैंने एक टॉपिक उसमें एक्स्ट्रा भी कराया था वीडियो में, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है भैया, तो एक बार वीडियो देख लेना, आप लोगों को समझ आ जाएगा, आसान है। मैंने यूट्यूब का लिंक भी शेयर कर दिया, ठीक है भैया, ठीक है भैया, तो देख लेना उस पर, जिसको टेलीग्राम पे दिक्कत हो रही थी तो वहां से देख लेगा, ठीक है भैया। तो टॉपिक का नाम है भैया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। होती क्या है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि कहीं पर भी किसी फोर्स के अगेंस्ट में अगर काम होता है, कहीं पर भी किसी फोर्स के अगेंस्ट में अगर काम हो रहा है तो वहां पर उस सिस्टम के अंदर एक एनर्जी आती है जिसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है भैया। तो पोटेंशियल याद है ना भैया, पत्थर उठा रहे थे तो ग्रेविटी नीचे खींच रही थी, मैं ऊपर कर रहा था, तो वहां पर भी पोटेंशियल एनर्जी आई। स्प्रिंग को बाहर खींच रहा था, स्प्रिंग खुद को अंदर खींच रही थी, वहां पर भी एनर्जी आई। रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से जो एनर्जी आती है उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब देखिए भैया, मैं टॉपिक का नाम डाला हूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है भैया। तो वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी is always equals to gravitational potential energy। कह रहा भैया वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, जो ग्रेविटी के अगेंस्ट में हमेशा ग्रेविटी के अगेंस्ट में जो वर्क डन करते हो वही क्या कहलाती है भैया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसको डिफाइन अलग तरीके से करते हैं, ठीक है भैया, डिफाइन अलग तरीके से करते हो, लास्ट में लिखवा दूंगा, बाकी आपको पता होना चाहिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। वर्क डन अगेंस्ट दी ग्रेविटी इज ऑलवेज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए भैया, ये प्लैनेट है, क्या है भैया आपका प्लैनेट है, जिसका मास क्या है भैया m है, और r क्या है भैया, इसकी रेडियस है। ये आपको मेंशन करके चलना है, ठीक है भैया, r इसकी रेडियस है, m इसका मास है। इसकी सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा था, ठीक है भैया, और आपने इसको फेंक दिया, ठीक है भैया, आप इसको इधर की तरफ ले आ रहे हो, और जहां पे ले गए हो अभी वो पोजीशन क्या है भैया, इसके सेंटर से अभी दूरी कितनी है भैया, इसकी x है, क्या है, इसकी रेडियस क्या है भैया, r है। r क्या है, रेडियस ऑफ प्लैनेट, प्लैनेट की रेडियस आपकी क्या है भैया, r है। मैं लिख नहीं रहा इस यहाँ पर डायग्राम में, वरना खराब सा लगेगा डायग्राम, ठीक है भैया। अभी जहां पर है ये x दूरी पर, आपको पता है इस मास को ये प्लैनेट क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींचेगा, कितने फोर्स से खींचेगा, तो भैया ग्रेविटेशनल फोर्स से, किससे खींचेगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी, जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में x स्क्वायर, r स्क्वायर या x स्क्वायर, सेपरेशन लिखोगे, ठीक है भैया। तो आप लगातार इसके ऊपर अप्लाइड फोर्स लगा रहे हो। अच्छा आपको याद है अप्लाइड फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, तो मैंने बताया था जितनी ये वैल्यू होगी उतनी वो भी होगी, तो क्या होगा, माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में x स्क्वायर। अप्लाइड फोर्स अपोजिट है, इसलिए हमने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया, ठीक है भैया। वैसे मैं नहीं लगा रहा माइनस, बाद में लगा देंगे, ठीक है भैया, डिस्प्लेसमेंट वगैरह। तो भैया आप लगातार इसको ले जा रहे हो, रुका नहीं है आपका मामला, आप लगातार इसको ले आने में वर्क कर रहे हो। तो मैंने कहा कि किसी इंस्टेंट पर इसने यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना किया, dx। देखिए ये आगे बढ़ता चला जा रहा है, तो किसी भी इंस्टेंट पे इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, इंस्टेंट पर किया गया डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया था छोटा ही होता है, दैट इज dx, ठीक है भैया। और इसको कहां जाना है, इंफिनिटी तक जाना है। कहां तक जाना है भैया, इस मास को यहां से लेके इंफिनिटी तक ले आने में जितना भी वर्क करोगे, आपको पता है ग्रेविटी के अगेंस्ट में कर रहे हो, इसकी ग्रेविटी तो पास में खींचेगी लेकिन आप इसको दूर ले आ रहे हो। तो वही मैंने कहा भैया कि ग्रेविटी के अगेंस्ट में किया गया वर्डन हमेशा क्या आता है भैया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आता है। तो हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर माइनस लगा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, क्योंकि इस फोर्स के ये वाला फोर्स क्या है, अपोजिट है, याद है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो भैया देखिए एट एनी इंस्टेंट the body moves dx, कितनी मूव किया, dx, तो वर्क कितना होगा, dw होगा, याद है आपको। और वर्क क्या होता है भैया, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है, f क्या है भैया, फोर्स क्या है, g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में x स्क्वायर इनटू में dx। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि दिस फोर्स
अपोजिट टू दिस फोर्स, जो ग्रेविटी है उसके अगेंस्ट में अपोजिट लग रहा है, ठीक है भैया। तो अभी आपको पता है ये इस इंस्टेंट पर वर्क हुआ, जिस इंस्टेंट पर इसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया, dx किया, कितना किया। आपको कहां से, आपने कहां से स्टार्ट किया था जर्नी, आपने इस पॉइंट से x से, इसे r कर दो अभी, ठीक है, नहीं r मत करो, ठीक है भैया। आपने यहां से लेके इंफिनिटी तक लेके गए, जर्नी यहां से स्टार्ट की होगी आपने, और कहां तक ले आ रहे हो आप, इंफिनिटी तक। तो टोटल वर्क डन आर टू इंफिनिटी कितना होगा भैया, आर से लेके इंफिनिटी में कुल वर्क। देखिए भैया, आप यहां से आपने उठाया था इस ऑब्जेक्ट को और कहां ले गए, ग्रेविटी के अगेंस्ट में, तो वही वर्क किसके बराबर होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो भैया देखिए डी डब्ल्यू क्या होगा भैया, तो वर्क, टोटल वर्क निकालने के लिए आप क्या करते हो, इंटीग्रेट करते हो, जी एम स्मॉल एम, और अंदर क्या बचेगा, डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। अच्छा देखिए भैया, एक्स की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या थी भैया, आर थी, और बाद में मुझे क्या करनी है, इंफिनिटी तक ले आना है। जब आर पे था तो कोई वर्क नहीं होगा, क्योंकि स्टार्ट ही हमने यहां से किया था, तो कोई वर्क नहीं होगा। और जब इन्फिनिटी पे कर ले गए तो पूरा वर्क ही कर लिया हमने, यहाँ पर लिख दिया डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन आप सबको पता है क्या होता है, डब्ल्यू 0 माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम। अच्छा देखिए भैया, एक्स की पावर क्या है, -2 है, क्या है, ऊपर जाएगी तो क्या होगा, सॉरी एक्स की पावर 2 है तो ऊपर जाएगी तो -2 इंटू में डी एक्स, आर से लेके इंफिनिटी, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये हो जाएगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम, और ये क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर क्या है भैया, -2, तो -2 + 1 और -2 + 1 याद है भैया, इंटीग्रेशन में पावर जुड़ जाती है, पावर में एक जुड़ जाता है, वही पावर जो भी आती है वो डिवाइड में आती है। यहाँ पर क्या होगा, W - 0, ठीक है भैया, W - 0 बराबर में, ये तो W हो जाएगा ना, W हो गया, तो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम, और ये क्या होगा, एक्स की पावर क्या है भैया, अच्छा लिमिट लगेगी आर से लेके इंफिनिटी। अब देखिए भैया, एक्स की पावर क्या होगी, -1, और नीचे क्या होगा, -1, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भैया। और ये क्या हुआ, आर, और ये क्या हो गया, इंफिनिटी। अब इस माइनस से माइनस क्या हुआ, कैंसिल, तो W इक्वल्स में क्या हो जाएगा आपका, ठीक है भैया, जी कैपिटल एम स्मॉल एम, और एक्स की पावर पॉजिटिव करने के लिए आप इसको नीचे ले आए, आर, और ये क्या हो गया भैया, इंफिनिटी। तो भैया आप देखिए इसको, आगे बढ़ते हैं, तो वर्क इक्वल्स में क्या हो गया, जी कैपिटल एम स्मॉल एम। आपको पता है एक बार एक्स को कौन रिप्लेस करेगा, इंफिनिटी, तो इंफिनिटी, और एक बार कौन करेगा, आर, ये आएगा, एनीथिंग डिवाइड बाय इंफिनिटी क्या होता है भैया, 0, ठीक है भैया। तो ये हो जाएगा वर्क क्या आ गया, -जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में आर, ये हो गया आपका वर्क, जो आपने इसको यहां से इंफिनिटी तक भेजने में किया वर्क। इतना वर्क किया आपने, इतना वर्क आपने इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक भेजने में किया, और यही वर्क किसके बराबर होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के। वही लिखा हो ना भैया, वर्क अगेंस्ट दी ग्रेविटी इज ऑलवेज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो भैया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल क्या होता है, यू, और उसका फॉर्मूला क्या होगा, जी एम स्मॉल एम अपॉन में आर। अब यहाँ पर आर इसलिए लिखा है क्योंकि जरूरी नहीं कि आप सरफेस से ले आ रहे हो, जरूरी नहीं कि आप हमेशा इसको सरफेस से ले आओ, आप कहीं और से भी ले आके इसको इन्फिनिटी कर सकते हो, यहां से भी ले आके इन्फिनिटी कर सकते हो। तो मतलब आप आर से इन्फिनिटी तक ले आने में जितना वर्क करोगे वो इतना आएगा, और वही किसके बराबर होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के। अब यहां से आर को मैंने हटा दिया, दोबारा बोल रहा हूं, आर को हटाने का रीजन है क्योंकि हम जरूरी नहीं कि किसी भी चीज को आर से सरफेस से लेके इन्फिनिटी पे भेजिए, हो सकता है हम यहां से भी लेके इन्फिनिटी भेज सकते हैं, यहां से भी यहां पर। तो इसलिए हमने क्या किया भैया, यहां पर हमने स्मॉल आर लिख दिया, स्मॉल आर इज द वेरिएबल डिस्टेंस। क्या है, वेरिएबल, ठीक है भैया। तो ये हो गया आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। अच्छा नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, तो नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि ये जो नेगेटिव साइन है, ये जिस फोर्स की वजह से वर्क डन हुआ है, ठीक है भैया, वो आपके उस इस वाले फोर्स के क्या है भैया, अगेंस्ट में, अपोजिट में। या एक और रीजन बताया गया बुक में कि भैया ग्रेविटी जो होती है वो किस नेचर की होती है, एट्रैक्टिव। जो भी एट्रैक्टिव फोर्स होता है वो क्या होता है भैया, नेगेटिव। क्या होता है, तो इसलिए ये जो वर्क हुआ है ये नेगेटिव फोर्स की वजह से हुआ है। एट्रैक्टिव फोर्स ऑलवेज नेगेटिव, रिपल्सिव फोर्स ऑलवेज पॉजिटिव, ध्यान रखना भैया। तो ये जो वर्क हुआ है वो नेगेटिव फोर्स की वजह से हुआ है, ठीक है भैया, ये नेगेटिव फोर्स के अगेंस्ट में हुआ है, ठीक है भैया। तो ध्यान रखना, ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। फोटो ले लो भैया, कोई बढ़िया सी एक फोटो मिलेगा, जल्दी ले, टाइम नहीं है। फॉर्मूला याद रखना भैया,
दो सिस्टम के बीच में एक मास कैपिटल एम है, एक मास क्या भैया स्मॉल एम है। ठीक है भैया, तो खींच ली भाई, सही है फोटो। हो गया ये डेरिवेशन, ओए ये डेरिवेशन सिलेबस में, इसलिए ध्यान रखना, ठीक है। अभी मैं इसको मिटो रहा हूँ, ठीक है भैया। मैं यार बकवास मत किया कर। देखिए भैया, अभी इसके स्पेशल केस कर रहे हैं भाई प्लीज, ओए तो स्पेशल केस देखिए भैया। स्पेशल केस में पहले एक केस है कि अगर केवल एक मास है, पूरे ब्रह्मांड में केवल एक मास है, सिंगल मास है, तो ये कहीं पर भी मूव करे किसी की ग्रेविटी के अगेंस्ट में नहीं आएगा या किसी के ग्रेविटी को फेवर नहीं करेगा, तो इसके पास एनर्जी क्या होगी, जीरो। एक सिंगल मास के पास, सिंगल मास है तो उसके पास कोई भी एनर्जी नहीं होती। एक डबल मास है, m1 मास था, मान लीजिए m1 मास पड़ा हुआ है, अब भी ये सिंगल ही है, तो इसके पास एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। लेकिन एक दूसरा मास इसके पास आ गया और r डिस्टेंस पर है, इससे कितने दूरी पर है, r डिस्टेंस पर है, तो उसके पास एनर्जी कितनी आएगी, -g(m1m2) अपॉन में दूरी कितनी उनके बीच में, पहले सेंटर से ले गए थे तो वहां पे कैपिटल आर आया था, सॉरी सेंटर से दूरी क्या थी, कैपिटल आर थी ऑब्जेक्ट की, जहां से हमने फेंका था, हमने सरफेस से फेंका था और कहां पे ले गए थे, इन्फिनिटी पे। तो जो डिस्टेंस आया था आपने देखा था लास्ट में, जो वर्क आया था उसके नीचे जो डिस्टेंस था वो आर था, कैपिटल आर था। अब इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है, आर। आपने यहां से फेंका इसको इन्फिनिटी पे, यहां से, तो एनर्जी कितनी आएगी, इतनी आएगी। अगर आप सरफेस से फेंकते तो जैसे वहां पे कैपिटल आ रहा था, एक चीज तो है किसी का शरीर बड़ा हो जाए और अकल बड़ी हो जरूरी नहीं है, गधा का गधा ही रहता है वो, समझ रहे ना, ठीक है। डबल सिस्टम ऑफ मास, डबल सिस्टम, डबल मास का सिस्टम है अगर, तो आपको भैया उसके पास एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी क्या होगी भैया, इस सिस्टम के पास U1 प्लस U2, एनर्जी स्केलर क्वांटिटी, आप नॉर्मली इसको क्या करोगे, ऐड कर दोगे। अब देखिए भैया तीन सिस्टम का मास है, 3 मास, 3 मास है अगर मान लीजिए, ध्यान दीजिए भैया, बहुत क्वेश्चन आते हैं। एक m1 मास अगर यहाँ पे पड़ा हुआ है तो इसके पास एनर्जी कितनी होगी, जीरो। एक m2 मास आ गया यहाँ पर पास में ही, r1 डिस्टेंस है तो इसके पास एनर्जी कितनी होगी, -g(m1m2) अपॉन में r1। और एक m3 मास आ गया तो m3 इससे दूर कितना है, r2, और इससे कितना दूर है, r3, तो इसके पास कितनी एनर्जी आएगी, दो एनर्जी आएगी, एक तो इसके अगेंस्ट में आया है और इसकी ग्रेविटी के अगेंस्ट में, इसकी ग्रेविटी के अगेंस्ट में फेंकना पड़ेगा, इसकी भी ग्रेविटी के अगेंस्ट में फेंकना पड़ेगा, तो इसके पास कुल कितनी एनर्जी आएगी, U3। देखिए भैया G - g(m1 m3) और दूरी कितनी है, r2, और एक इसकी ग्रेविटी के अगेंस्ट में फेंकना पड़ेगा मुझे बाहर, तो -g(m2 m3) और दूरी कितनी भैया, r3। अगर टोटल एनर्जी निकालनी है सिस्टम की तो क्या करेगा, U1 U2 और U3 तीनों को क्या करोगे, जोड़ दोगे। अगर मान लीजिए 4 से 4 मास है, 4 मास सिस्टम, 4 मास सिस्टम, मास सिस्टम, m1 मास, जिससे पूछूंगा ये बताएगा, m1 मास है, केवल अकेला मास है, तो इसके पास कितनी एनर्जी होगी मंगल बताइए, अकेला मास है, अभी बताया था अकेले मास के पास कोई एनर्जी नहीं होती, जीरो। बगा बंगाली दूसरा मास आ गया इसके पास में, m2, और r किस कौन से डिस्टेंस पे भैया, r1 डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पर है, r1 डिस्टेंस पर है, तो कितनी एनर्जी होगी इसके पास, -g(m1 m2) अपॉन में r1, ठीक है। अभी एक तीसरा मास आ गया, r3 डिस्टेंस पर इससे है और r4 डिस्टेंस पर, सॉरी r2 पे इस पे है, r3 पर इसके, बता रविंदर इसके पास कितनी होगी एनर्जी, U3, इस m3 के पास कितनी एनर्जी होगी, -g(m1
m3 सुअर है क्या? दूरी क्या है? r3। और इन दोनों के इन दोनों के बीच में कितनी है बता? -g m2 m3। और दूरी कितनी है भैया? क्योंकि मुझे पता है जब ये अकेला था तो इसको फेंकोगे ना तो किसी की ग्रेविटी के अगेंस्ट में वर्क नहीं करना पड़ेगा आपको, कोई एनर्जी नहीं आएगी। लेकिन जब ये है और ये आ गया तो इसको फेंकने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया? आपको ग्रेविटी के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा। कितना वर्क करना पड़ेगा? इतना पीछे निकाला। लेकिन जब ये आएगा तो इसको इसकी ग्रेविटी के अगेंस्ट में और इसकी ग्रेविटी के अगेंस्ट में, दोनों के अगेंस्ट में फेंकना पड़ेगा। तो उसके पास इतना, इसको इतना वर्क करना पड़ेगा। एक चौथा मास आ गया m4। इससे दूरी क्या है भैया? r4। इससे दूरी कितनी है? r5। और इससे दूरी कितनी है? r6। ठीक है भैया। तो इसके पास कितनी एनर्जी आएगी? देखिए भैया, एक तो ये इसके अगेंस्ट में आएगा, क्या होगा? r4। एक ये इसके अगेंस्ट में आएगा अपॉन में r6। और एक इसके अगेंस्ट में आएगा तो क्या होगा? -g m3। ठीक है भैया, ये हो गया इस पूरे सिस्टम के पास एनर्जी। अगर टोटल एनर्जी निकालनी तो क्या करेंगे? U1 प्लस ये एनर्जी आ गई पूरे सिस्टम की। ठीक है भैया। ऐसे ही कितना भी मास का सिस्टम बनता जाए, कितने भी मास का सिस्टम बनता जाए, आप नॉर्मली क्या करोगे? सारे मासेस की एनर्जी को ऐड करते रहोगे, आपकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। ठीक है भैया। ये एनर्जी नेगेटिव है तो इसलिए इस नेगेटिव एनर्जी को हम क्या कहते हैं भैया? बाइंडिंग एनर्जी। क्या कहते हैं भैया? नेगेटिव एनर्जी is also known as बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी मतलब अगर मैं बोलूंगा इस सिस्टम के पास इतनी एनर्जी है तो मतलब ये इतनी एनर्जी से जुड़ा हुआ है। अगर इतनी पॉजिटिव दे दूंगा, अगर मान लीजिए इसको जोड़ा और ये आया 4 जूल, क्या आया? -4 जूल आएगा। तो नेगेटिव -4 जूल का मतलब है कि इतनी एनर्जी से जुड़ा हुआ है। अगर मैं +4 जूल कर दूंगा तो नेट एनर्जी क्या होगी इसकी? 0। और ये सिस्टम क्या होगा? फ्री हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है भैया। कोई चीज जुड़ी है तो उसको जोड़ने के लिए एनर्जी जरूरी है। अगर उतनी ही एनर्जी आप दे दोगे तो सिस्टम क्या होगा? टूट जाएगा। आपने देखा होगा एक कांच का गिलास होता है, उसे ज्यादा हीट करते हैं तो क्या होता है? टूट जाता है। मतलब वो जो जिस एनर्जी में टूटा है उतनी उसके पास क्या थी? बाइंडिंग एनर्जी थी। वो नेगेटिव थी क्योंकि बाइंडिंग थी, हमने उतनी एनर्जी हीट के थ्रू सप्लाई कर दी तो नेट एनर्जी क्या होगी? 0। और कांच का गिलास क्या होगा? टूट जाएगा। और यहीं से अभी आगे ना चप्पल ही मारूंगा। ठीक है, ठीक है। तो भैया ध्यान रखना कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है भैया? नेगेटिव नेचर की होती है, क्योंकि उसको सिस्टम को जोड़ के रखना होता है। अगर इतनी एनर्जी आप सप्लाई कर दो तो सिस्टम क्या होता है? टिकता नहीं है, टूट जाता है। समझ गए भैया? सिस्टम को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ती है? जितनी उसकी बाइंडिंग है उतनी ही पॉजिटिव दे दो। समझ गए भैया? फोटो ले भाई इसकी, बहुत इंपॉर्टेंट, ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं? ठीक है, अब देखिए भैया, क्वेश्चन देखिए भैया इसमें कैसे आते हैं, प्लीज बोलिए कोई भी। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है भैया ये दो मास का सिस्टम है, एक मास m है और दूसरा मास भी क्या है भैया? m है। इनके बीच में दूरी l है, तो इनकी एनर्जी क्या होगी? सिस्टम को जोड़ने वाली एनर्जी क्या होगी? तो क्या होगा भैया? -gm² अपॉन में l, ये इसकी एनर्जी होगी। ठीक है भैया, दोनों m है। ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है भैया ये m है, ये भी m है और ये भी m है, l l l, सेपरेशन क्या होगा भैया? देखिए मतलब सबके बीच में सेपरेशन क्या सेम है, तो इसके बीच की एनर्जी, इसके बीच की एनर्जी और इसके बीच की एनर्जी सबको जोड़ दोगे तो कुल एनर्जी आ जाएगी। आंसर आएगा -3gm² अपॉन में l। समझ गए भैया इसकी एनर्जी? ऐसे ही आप कोई से भी सिस्टम की निकाल सकते हो। ठीक है भैया। अगला टॉपिक अपने हम स्टार्ट करने आ रहे हैं। अगला टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्या है? अच्छा, हम यहाँ पे नॉर्मल ऐड क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा डायरेक्शन पायरेक्शन देख रहे हैं क्या? नहीं देख रहे? इसका मतलब कि एनर्जी है स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी क्या होती है भैया? और जोड़ने के लिए आप, हाँ तो वैसे ही अलग अलग डिस्टेंस रखिए, जोड़िए ना नॉर्मल, जैसे R1 R2 लिखा था वो अलग अलग डिस्टेंस मान के रखा। अब देखिए भैया अगला जो टॉपिक है वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्या है?
इसको वी से लिखते हैं, किससे लिखते हैं? वी से। है क्या ये? देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है क्या? ठीक है भाई प्लीज, पोटेंशियल यहां पे एनर्जी नहीं बोल रहा, पोटेंशियल बोल रहा है। पोटेंशियल का मतलब होता है किसी चार्ज की ताकत, स्ट्रेंथ, उसका इन्फ्लुएंस। ठीक है भैया, अगर मान लीजिए मेरा पोटेंशियल ज्यादा है तो इसका मतलब मैं ज्यादा बच्चों को एक साथ डील कर सकता हूँ। ठीक है भैया, जो लेडीज टीचर होती हैं वो कम बच्चों को डील कर पाती हैं, उनकी आवाज ज्यादा दूर तक नहीं आ पाती। ठीक है भैया, आपने जनरली बड़े टीचर, अब जब लड़के आपसे इतने इतने लंबे होंगे तो कहाँ डील करोगे? ऐसे ऐसे अगर हर चीज जैसे बच्चे हो गए, मंतोष जैसे बच्चे हो गए, ये तो जानवर है सारे। ठीक है, इनको डील करने के लिए तो वो चाहिए ना ताकत। तो इसीलिए पोटेंशियल का मतलब ये नहीं है, पोटेंशियल का मतलब पोटेंशियल का मतलब होता है एक तरह से इन्फ्लुएंस, उसका प्रभाव कितना है। ठीक है, तो अब देखिए भैया, जब भी मैं किसी के मास के यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात कर रहा हूं, यानी मास की बात कर रहा हूं, मास की एनर्जी की बात कर रहा हूं, मास के इन्फ्लुएंस की बात कर रहा हूं। अगर मैं बात करूंगा सूरज, हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसका है बताइए? क्योंकि सबसे ज्यादा मास उसका है, वो बहुत दूर तक, करीबन नहीं तो 2.1 लाइट ईयर तक उसका इन्फ्लुएंस है। 1 लाइट ईयर मतलब 9500 गुणे में 2 बिलियन किलोमीटर। बिलियन इंग्लिश ही होता है। 19 जानते ना, 19 ओए 19,000 बिलियन किलोमीटर सूरज का इन्फ्लुएंस है। मतलब उसके अंदर तक आने वाला जो भी बॉडी होगी वो सूरज से बड़ी होनी चाहिए, सूरज से छोटी होनी चाहिए, तो सब सूरज के क्या होगा? चक्कर लगाएगी। जो भी चीज सूरज के चक्कर लगा ली, इसका मतलब उसके ग्रेविटी के अंडर में, उसके इन्फ्लुएंस में। तो भैया बात कर रहा हूं मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की। ठीक है भैया, तो इसमें भैया इसमें हम किसकी बात करेंगे? किसी भी प्लैनेट की बात करेंगे, किसी प्लैनेट के इन्फ्लुएंस की बात करेंगे। अब इसमें पिछले वाले में हमने देखा था, एक बार प्लैनेट का मास आया था और एक बार ही ऑब्जेक्ट का मास आया था, जिसको आपने इंफिनिटी पे छोड़ा है। लेकिन इस वाले कंडीशन में, इस वाले जो एक्सप्रेशन आएगी उसमें आपके प्लैनेट का ही मास आएगा, क्योंकि मैं प्लैनेट के पोटेंशियल की बात कर रहा हूं, किसी बॉडी के पोटेंशियल की बात कर रहा हूं, दूसरी बॉडी की बात नहीं कर रहा हूं। तो यहां पर जो वर्क करेंगे, ध्यान दीजिए भैया, अब यहां पर डेफिनेशन क्या है? वर्क डन इन bringing a unit mass r to infinity against the gravity is always equals to a gravitational potential। देखिए मैंने क्या डेफिनेशन लिखी है, ध्यान दीजिए प्लीज। मैंने लिखा है ये भी वर्क ही होता है, ये भी वर्क ही होता है, लेकिन इस कंडीशन में हम जिस मास को ले जा रहे हैं वो कैसा मास होना चाहिए? यूनिट मास, मतलब 1 किलोग्राम का। क्या होना चाहिए? 1 किलोग्राम। क्या है भैया? 1 किलोग्राम के मास को अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट में आर से लेके इंफिनिटी तक ले आने में जो भी वर्क करोगे वही क्या होगा? प्लैनेट का पोटेंशियल होगा। अब एक चीज देखिए भैया, मैंने जब मास को 1 किलो कर दिया, ले जाने वाला मास 1 किलो कर दिया, तो मैं 4 प्लैनेट पे ले आ रहा हूं। 4 प्लैनेट है मेरे पास। मैंने प्लैनेट ए से आर, उसके सरफेस से इंफिनिटी पे ले गया, प्लैनेट बी से सरफेस से इंफिनिटी पे ले गया उसी मास को, 1 किलो मास को, प्लैनेट सी से, जिसमें सबसे ज्यादा वैल्यू आएगी उस प्लैनेट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है? सबसे ज्यादा है। मतलब एक्चुअल में होता वर्क ही है, लेकिन यहां पर केवल प्लैनेट का रिजल्ट आना था। प्लैनेट वर्क में जो भी रिजल्ट आएगा ना वो सब प्लैनेट का आएगा, ऑब्जेक्ट का कोई नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के मास को मैंने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। ऑब्जेक्ट का मास नहीं चेंज हो रहा। अगर यहां पर वर्क ज्यादा आ रहा है तो किसकी वजह से आ रहा है? प्लैनेट की वजह से। प्लैनेट का मास क्या होगा? ज्यादा होगा, तो इसका मतलब उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी क्या होगा? ज्यादा होगा। देखिए भैया, तो भैया ये भी वर्क ही है। क्या है? ये भी वर्क ही है। वर्क क्या निकला था अभी पीछे? ओए ये भी वर्क ही है। क्या निकला था? वी नो क्या था भैया? जी, अभी वर्क निकालता पीछे मैंने, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम। यहां पर ये जो ले आ रहा हूं ना, इसको एम नॉट लिख रहा हूं। एम नॉट इज द सिंबल ऑफ यूनिट मास।
एम नॉट इज द सिंबल ऑफ यूनिट मास, मतलब 1 किलोग्राम है, ठीक है भैया। और ये आ रहा था आपका वर्क, यही आया था ना पीछे, और यही क्या था भैया, वर्क था। तो यहाँ पर जैसे ही आपने इसको 1 किलोग्राम रखा तो जी कैपिटल एम, और ये क्या होगा, स्मॉल एम की वैल्यू 1 किलो होने की वजह से हट गया फॉर्मूले से, स्मॉल एम 1 किलो रखोगे तो क्या होगा, हट जाएगा फॉर्मूले से, और ये क्या होगा, आर आएगा, और यही वर्क क्या कहलाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है भैया, और इसमें आप देख रहे हो, इसमें इस वर्क में आप देख रहे हो, इस वर्क में जिस मास को आप ले रहे हो उसका कोई रोल नहीं है, रोल किसका, केवल प्लैनेट के मास का। कैपिटल एम क्या था भैया, मास ऑफ प्लैनेट। तो भैया अगर डेरिवेशन इसकी करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भैया। डेरिवेशन देखिए भैया, पहले ही तो वही डायग्राम है, सेम डायग्राम है, बस कंडीशन ये ध्यान रखना कि आप जिस मास को ले आ रहे हो वो इन्फिनिटी से कहां ले आ रहे हो, सॉरी आर से कहां ले आ रहे हो, इन्फिनिटी पे। तो उस कंडीशन में जो वर्क होगा वो वर्क केवल किस पे डिपेंड करेगा, प्लैनेट के मास पर। यानी जितना ज्यादा वर्क डन उतना ही ज्यादा क्या होगा, प्लैनेट का इन्फ्लुएंस, उतनी ज्यादा उसकी ग्रेविटी होगी, तभी तो आपको ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है। अब देखिए ये है भैया प्लैनेट का मास, प्लैनेट का मास कैपिटल एम, और आप इस ऑब्जेक्ट को ले आ रहे हो स्मॉल एम को, अभी कितनी दूरी पर है, एक्स पर। जिस वक्त आपने नोटिस किया उस वक्त कितना डिस्प्लेसमेंट कर लिया, dx। अच्छा इसकी वैल्यू क्या है भैया, 1 किलोग्राम। तो ये कहां ले आना भैया आपको, इन्फिनिटी पे, ठीक है भैया। तो वर्क कितना आएगा, dw, फोर्स डिस्प्लेसमेंट, और माइनस लगाते हैं, याद है आपको, माइनस अभी नहीं लगा रहा, आप ध्यान रखना, माइनस क्यों, ओए वही वाला सेम कर रहा हूं भैया, माइनस जी कैपिटल एम, और दूसरा मास क्या है भैया जिसको ले आ रहे हो आप, उसकी वैल्यू क्या है, 1 किलोग्राम। तो वहां पर वो आएगा ही नहीं, नीचे का एक्स स्क्वायर इंटू में dx, कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी आपको कहां ले आना है, आर से लेके कहां ले आ रहे हो भैया, इन्फिनिटी पे। मान लो ये मास यहाँ पे था, कहां पे था, तो कैपिटल आर नहीं लिख रहा मैं, यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, और कहां पे ले आना है आपको, इन्फिनिटी पे। तो वर्क क्या होगा, वर्क डन आर टू इन्फिनिटी। तो क्या होगा भैया आपका, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, डब्ल्यू, और क्या होगा माइनस जी कैपिटल एम, और आपको पता है अंदर क्या होगा, डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। ये क्या होगा, कहां से ले आ रहे हो, आर से लेके कहां ले आ रहे हो भैया, इन्फिनिटी पे। तो आप इसको सॉल्व करोगे पूरा तो आएगा डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस जी कैपिटल एम अपॉन में आर ही आ जाएगा, और यही वर्क क्या होगा, पोटेंशियल के बराबर होगा। किसका पोटेंशियल है भैया, प्लैनेट का पोटेंशियल। किसका पोटेंशियल है, प्लैनेट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, ठीक है भैया। ये हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये ध्यान रखना एक्चुअल में वर्क ही है, लेकिन कंडीशन क्या है कि जिस मास को आप ले आ रहे हो वो मास क्या है भैया, यूनिट मास है। तो इसके वर्क में जो भी पिटने जा रहा है क्या, आगे जा, इधर आजा, हाँ तू आजा, तुम्हें पता पढ़ाई क्योंकि मेरे को पसंद नहीं है, फिर भी उसके बाद यही करते करते। अब कालिया भी रैप्ट ही मारूंगा आगे वहां पे, सीरियस ही नहीं एक पैसे का। अरे अरे हाँ देख रहा हूं मैं तो कितना सीरियस है। चुप हो जा, चुप हो जा, गधा कहीं का, ओए प्लीज, ठीक है भैया। ये भैया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसका, प्लैनेट का। वर्क ज्यादा होगा तो ये ज्यादा आएगा, लेकिन इसमें आपको वो वाला मास नहीं आ रहा जिसको आप ले आ रहे हो। यानी केवल ये जो वर्क है, ये वाला वर्क है, ये केवल किस पे डिपेंड कर रहा है, प्लैनेट पे, प्लैनेट के मास पे। अब जितना ज्यादा ये मास होगा उतना ज्यादा क्या होगा, ये इसका वर्क आएगा, यानी उसका पोटेंशियल क्या उतना ही ज्यादा है। तो एक्चुअल में पोटेंशियल क्या है भैया, प्लैनेट का पोटेंशियल है, इसमें मास जो होगा ऑब्जेक्ट का वो नहीं आएगा, ठीक है भैया, समझ गए। तो पोटेंशियल का फॉर्म लगा था माइनस जी किसका मास, प्लैनेट का, और आर क्या है, जहां से आप ले गए उसको इन्फिनिटी पे, जहां से आप नीचे जो डिस्टेंस आता ना, इसका मतलब वहां से आप कहां ले गए उसको, इन्फिनिटी पे ले गए, ठीक है भैया। मिटो रहा हूं इसको मैं फोटो में, अब टाइम लगा दो तुम, फोटो में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, डेरिवेशन में लगता। एक मिनट हो गया, देखिए भैया अब बात करते हैं भैया रिलेशन इन बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इनके बीच का रिलेशन करना में, ठीक है भैया। ओए तो भैया आपको पता है वीनो क्या, कि भैया अभी हमने बताया था एक प्लैनेट है जिसका मास क्या है भैया, एम है, एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसको हम ले आ रहे हैं,
आर से कहां ले आ रहे हैं भैया, इन्फिनिटी पे, कहां ले आ रहे हैं, तो इनके बीच का वर्क डन क्या आएगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इनके बीच की, बताइए, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में आर, आर स्क्वायर क्यों कर रहा है, ठीक है भैया। और आपको पता है भैया इस प्लेनेट, अगर मान लीजिए ओए इसको हटा दीजिए, इसको 1 किलो कर दिया मैंने, हटा दिया, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, माइनस जी कैपिटल एम अपॉन में इस पॉइंट पर आर होगा। तो आपको पता है फ्रॉम फर्स्ट, ये फर्स्ट इक्वेशन में आप देख रहे हो ये वाली चीज जो है, अगर इसको हटा दूं मैं तो ये क्या है, एक्चुअल में पोटेंशियल ही तो है। तो वी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन क्या होगा भैया आपका, ये क्या होगा भैया आपका, u इक्वल्स टू में क्या है भैया, v है, ये क्या है, किसका v है, प्लैनेट का पोटेंशियल है, v मतलब प्लैनेट का पोटेंशियल, और इनटू में क्या है भैया, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू में पोटेंशियल इनटू में मास, मतलब समझे, देखिए भैया, एक भाई प्लीज, एक कोई प्लैनेट है, मान लीजिए प्लैनेट है, इसका मास क्या है 2 किलो, ऐसा मान लिया, ऐसा प्लैनेट है 2 किलो मास है, इससे 2 मीटर के डिस्टेंस पर आपको पोटेंशियल निकालना, तो पोटेंशियल क्या होगा भैया आपको पता ही है, क्या होगा पोटेंशियल, माइनस जी, जी की वैल्यू क्या 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11, ठीक है भैया, और एम कितना है भैया 2 kg, और डिस्टेंस कितना है भैया 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो पोटेंशियल क्या होगा इस प्लैनेट का यहाँ पर माइनस 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11, ये क्या हुआ वोल्ट आता है, पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है भैया, वोल्ट होती है, क्या होती है भैया, इसका प्लैनेट का पोटेंशियल यहाँ पर इतना है। अगर मान लीजिए आप 4 किलो का मास यहाँ पर ले आए, क्या ले आए, 4 किलो का मास ला के रख दिया, तो इस पोटेंशियल में ये मास आया है, सॉरी ये मास इस पोटेंशियल में आया है, तो इसके पास एनर्जी क्या होगी, एनर्जी क्या होगी, तो आपको पता भी है एनर्जी होती क्या, पोटेंशियल इनटू में मास। अब देखो ना भैया, उस पॉइंट का पोटेंशियल और जो मास रखा हुआ है उस पोटेंशियल में उसका मास, पोटेंशियल इनटू में मास क्या देता है, पोटेंशियल एनर्जी देता है। तो जब मैं इस मास को इस पोटेंशियल में लेके आ गया तो इसके पास एनर्जी कितनी होगी, तो पोटेंशियल इनटू में मास, तो पोटेंशियल कितना भैया 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11, और मास कितना है भैया 4, तो भैया इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये क्या होगा 28, और ये क्या होगा 24, 26 और ये 26, गुणे में 10 की पावर माइनस इतना जूल इसके पास क्या होगी भैया एनर्जी होगी। मतलब अगर आपको किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल दे रखा है और आप वहां पर मास लाते हो, आप वहां पर कोई मास लाते हो, तो उसके पास एनर्जी निकालने के लिए क्या करोगे, उस पॉइंट का पोटेंशियल इनटू में, मैंने एक एग्जांपल दे रहा हूं एक और, कि ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट था, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए भैया, मैं कह रहा हूं यहां पर एक पॉइंट है जिसका पोटेंशियल क्या है 10 वोल्ट है, क्या है भैया 10 वोल्ट है, यहां पर मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है 10 वोल्ट है, कितनी है, यहां पर 6 किलो का मास ला रहे हो, क्या ला रहे हो 6 किलो का मास ला रहे हो, तो यहां पर एनर्जी कितनी होगी, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, U इक्वल्स टू में पोटेंशियल इनटू में मास, तो पोटेंशियल कितना है भैया 10 और मास कितना लाया 6, तो क्या होगा 60 जूल एनर्जी होगी इसके पास, कितनी होगी, मतलब किसी पॉइंट का अगर आपको पोटेंशियल पता है और वहां पर कोई मास लेके आ रहे हो, तो इसका मतलब देखिए भैया पोटेंशियल का मतलब है किसी प्लैनेट का इन्फ्लुएंस है वहां पर, और अगर इन्फ्लुएंस से दूर ले आते हो किसी चीज को, देखिए ये मास यहाँ पर पड़ा हुआ है, मतलब 6 किलो मास यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो इसको ले आने के लिए आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इस जिस प्लैनेट का भी 10 वोल्ट का पोटेंशियल है वो क्या करेगा, इस मास को अपनी तरफ खींच रहा होगा, और अगर आपको इस मास को 10 वोल्ट के पोटेंशियल से निकालकर कहां ले आना है, इन्फिनिटी पे ले आना है, तो वर्क करना पड़ेगा, वही वर्क क्या होता है एनर्जी के बराबर होता है, तो वो एनर्जी क्या होगी भैया 10 जूल होगी, क्या होगी भैया, इस मास को इस पोटेंशियल से इन्फिनिटी तक ले आने में आपको कितना वर्क करना पड़ेगा 10 जूल, हाँ 60 जूल, क्या होगी भैया 60 जूल। देखिए भैया डेरिवेशन कर लेना इसकी, वो इंपॉर्टेंट है, बाकी तो और सारी चीजें तुच्छ है, ठीक है भैया, ध्यान दीजिए भैया, बेटो फोटो ले, चीजें ओए भाई पता दिक्कत कहां पे आती है, जब आप ना किसी चीज को सोचते नहीं हो, ऊपर ऊपर के ऐसी नॉर्मली करने की सोचते हो, तो वहां पे दिक्कत हो जाएगी, बेटो देखिए भैया, और दूसरी मीटिंग ऑन करना इसी लिंक पे, ठीक है, दूसरी मीटिंग, ओए भाई देखिए 1 मिनट में डाल देता हूँ, और तब तक आप दूसरी मीटिंग ऑन करो सेम लिंक पे जल्दी से।